मुसलमानों के कत्लेआम का खुलेआम ऐलान। हिंदुवादी संगठन ने चुन चुन कर मारने का दिया फरमान। दिल्ली में डंके की चोट पर मुसलमानों के खिलाफ उगला जहर। इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। पीले रंग के कपड़ों में जो मंच से जहर उगल रहा है उसे संत कतई मत समझिएगा, क्योंकि आपने इसकी जुबान से इसके ज्ञान को सुन लिया तो इस बहरूपिये पर गुस्से से लाल हो जाएंगे। देश की राजधानी के बीचों बीच इस शख्स ने खुलेआम संविधान को चुनौती दी, खुलेआम देश के कानून को कुचलने का काम किया है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे पता है जिस संगठन के कार्यक्रम में प्रलाप कर रहा है, विलाप कर रहा है, जहर उगल रहा है, उस संगठन के बड़े बड़े नेता सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ गलबहियां करते हैं, तो उठाया माइक और मुसलमानों को चुन चुन कर मारने का ऐलान कर दिया। लेकिन आज जो मनीष के साथ हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की निर्मम हत्या, और सरकार की मंशा है कि दिल्ली को ऐसे आतताइयों मलेच्छों के द्वारा ऐसे निर्मम हत्याएं कराई जाए, क्योंकि उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सभी इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम बुलाया गया, जिसमें खास तौर पर उन लोगों को आमंत्रित किया गया जो दिमाग की गंदगी जुबान पर लाने के एक्सपर्ट हैं। ऐसे में जगत गुरु योगेश्वर आचार्य भी पहुंचे। संगठन के मान को रखते हुए अपने ज्ञान को सबके सामने परोस कर रख दिया। हवाला दिया गया कि हाल ही में कैसे दिल्ली के सुंदर नगरी में मनीष नाम के लड़के को मौत के घाट उतार दिया गया। बार बार अपने संबोधन में मनीष पर हमला करने वालों के धर्म को याद दिलाया गया और फिर मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान खुलेआम किया गया। लेकिन आज जो मनीष के साथ हुआ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार की निर्मम हत्या, और सरकार की मंशा है कि दिल्ली को ऐसे आतताइयों मलेच्छों के द्वारा ऐसे निर्मम हत्याएं कराई जाए, क्योंकि उनके तो एक नहीं अनेक हैं। वो तो चाहते हैं कि एक नहीं 14 शादियां करेंगे, 40 पैदा करेंगे। तो हम सभी इस पर ध्यान दें, इनको चुन चुन के मारने का कार्य करें। कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले इस कार्यक्रम पर जिस दिल्ली पुलिस का डंडा चलना चाहिए था, वो पुलिस आराम फरमा रही थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की तत्परता दिखाने वाली अमित शाह की पुलिस बारिश का आनंद ले रही थी और वहां लगातार लोगों को मौत के घाट उतारने का ऐलान किया जा रहा था। वैसे तो ये शख्स खुद को जगत गुरु कहता है, लेकिन दिल में भरे जहर ने इस इंसान की पूरी कुंडली खोलकर सामने रख दी थी। जिस शख्स को समाज में सौहार्द लाने का ऐलान करना चाहिए था, वो लोगों को मारने के लिए उकसा रहा था, और हवाला एक ऐसी घटना का दिया जा रहा था जिसे लेकर अमित शाह की पुलिस ने साफ कर दिया था कि वो घटना सांप्रदायिक नहीं बल्कि आपसी रंजिश की वजह से हुई है। अब सवाल उठता है कि आखिर झूठ बोलने का काम कौन कर रहा है? अगर मनीष की हत्या में सांप्रदायिक रंग है तो क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है? अगर आपसी रंजिश में मनीष की हत्या हुई तो ये संत खुलेआम कैसे घूम रहा है? अपनी जहरीली जुबान से योगेश्वर आचार्य ने उकसाते हुए कहा कि मुसलमानों को चुन चुन कर मारना चाहिए। संत की इस भाषा पर ना तो वहां खड़े किसी शख्स को कोई दिक्कत हुई और ना दिल्ली पुलिस के पेट में मरोड़ उठी है। अंदाजा लगाइए, अगर इस तरह का भाषण कोई मुल्ला, मौलाना या मौलवी देता तो उस पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता, उसको जेल के पीछे ठूंस दिया जाता, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता, उसके परिवार को सड़क पर ला दिया जाता। लेकिन संत के भेष में कानून की एक एक धारा को कुचलने वाले के खिलाफ चुप्पी साध कर बैठी रही दिल्ली पुलिस, अमित शाह की पुलिस। विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यक्रम और संत का मुसलमानों के कत्लेआम के ऐलान पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।